सबसे पहले बता दूं कि कुछ तैयारी नहीं था मेरा, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। कल सोनू भाई से बात हुआ, वो बोले चले आओ तो चले आया मैं। तो मैं सोचा मेरे पास स्क्रिप्ट है नहीं, क्या बोलूँगा जाकर वहाँ पर। तब रियलाइज हुआ कि जाकर बकचोदी करना ही है। नहीं कुछ आएगा तो 2-3 गाली देंगे, बोलेंगे कि रोस्ट कर रहा था। तो आज हम लोग बकचोदी करेंगे कन्वेंट स्कूल के ऊपर। अभी के जो कन्वेंट स्कूल है वो कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इनका नाम भी हो रहता है 5 स्टार होटलों वाली, न्यू ब्लू लाइट कन्वेंट स्कूल। और इसमें फैसिलिटी 5 स्टार होटलों जैसी दिया जाता है। स्विमिंग पूल, गेम सेंटर, योगा क्लासेज, डांस क्लासेज। अगर 18 साल का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता ना तो इसमें जिम भी खोल देते हैं लोग। मतलब पढ़ाई के छोड़कर मनोरंजन के सारे फैसिलिटी दिए जाते हैं इसमें। जैसे कि हम एक बार मुझे जाना हुआ कन्वेंट स्कूल में अपने भतीजे के एडमिशन के लिए, तो मैं गया तो वहाँ पर वॉचमैन रोक लिया। तो बोलता है, मैं पूछा उसे कि भाई आप रोक क्यों रहे हैं मुझे? तो बोलता है कि सर से परमिशन लेना पड़ेगा। बोला ये मूर्ख, जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय मैं डॉक्टर से परमिशन नहीं लिया। जब तेरा क्या है सर, तेरे पीएम है क्या कि मुझे परमिशन लेना पड़ेगा? और तू इतना इतरा रहा है ना, तेरे इतना मेरा भतीजा है। तो बोलता है चाचा मेरे जा। मैं गया अंदर, वहाँ पर गया तो एक मैडम चलती हुई आई, कसम से उसने ऐसे इंग्लिश बोली, मैं आई हेल्प यू सर। उसका इंग्लिश थोड़ा भी मुझे समझ नहीं आया, लेकिन वो चल के आई जिस तरह से मैं पिघल गया था पूरा। और एक और बात है कि जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती है ना, तो 1-2-3 वर्ड है वो रट लीजिएगा, तो बोलते रहेगा, उसमें बीच में डालते रहिए तो लगेगा कि आपको भी इंग्लिश आ रही है। एक तो या गुड यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैडम बोल रही थी, मैंने बोला मैडम एक काम करो, कैंपस दिखाओ, सिर्फ बातें करेंगी तो क्या हो चलेगा? बोले चलिए। मैंने मैडम आपको हिंदी आती है? तो बोलती है हाँ बहुत अच्छे से हिंदी आती है। तो मैंने जब आपको हिंदी आती है तो आपको पता है मैं पिछले 30 मिनट से कितने कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ, इंग्लिश बोल बोल के मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है। उसके बाद गया तो अंदर में एक तालाब दिखाई दिया मुझे। तो मुझे क्या पता, मैं गांव का आदमी हूँ कि स्विमिंग पूल बोला जाता है यहाँ पर। मैंने बोला मैडम इसमें क्या होता है? तो इसमें बच्चे नहाते हैं, स्विमिंग पूल बोला जाता है। तो बोला कि ऐसे तो मेरे गांव में तालाब में भैंसिया को नहलाया जाता है। कुछ दूर पर गया तो एक क्लास में मैडम छोटी सी ड्रेस पहनकर बच्चे से उल्टी सीधी एक्टिविटी करा रही थी। मतलब आप लोग वैसा वाला एक्टिविटी मत सोच लीजिएगा, जैसे योगा क्लास चला रही थी मैडम। उस योगा क्लास देखकर मेरे बचपन पर तरस आ गया, काश मेरा क्लास ऐसा भी रहता। मैं आईसीयू में रहता तो भाग करता जाता क्लास में पढ़ने के लिए। फिर थोड़ा दूर पर गया तो एक डीजे पर गाना चल रहा था, बच्चे डांस कर रहे थे। मुझे लगा कि ये डांस क्लासेज होंगे। मैंने मैडम से पूछा तो बोली हाँ डांस क्लासेज है कि बच्चे डांस कर रहे हैं। तो मैंने बोला एक दिन मेरा लड़का पढ़ने आएगा, दूसरे दिन जाकर पड़ोसी को देखकर बोलेगा ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊँ, दिल रजामंद है। मैंने बोला मैडम एक बात बताइए, मनोरंजन का पूरा फैसिलिटी दिया जा रहा है यहाँ पर, पढ़ाई का क्या सीन है? बोलते वो तो बाहर से बच्चे ट्यूशन ले लेंगे। फिर लास्ट में मैंने मैडम से पूछा मैडम एक बात बताइएगा कि आप लोग इतना भारी वजन जैसे बुक ढुलवाते हैं लड़के से, इसके पीछे क्या हो, कोई रीज़न है या कोई विजन है? तो बोलती है मैडम देखो तुम मूर्ख है, जब बच्चा पढ़ लिख लेगा, कोई जॉब नहीं मिलेगा तो कम से कूली का काम तो करेगा, पहले से एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये सब कॉमेडी की बातें हुई, लेकिन अपने देश में एक विडम्बना बोलिए चाहे कुछ दुर्भाग्य बोलिए कि जिसको इंग्लिश आती है उसको लोग बहुत कद ऊपर करते हैं, उसको सब कुछ आ रहा है, लेकिन पढ़ने में आप तेज रहिए, आपको सिर्फ हिंदी आती है तो लोग आपको अनपढ़ के कैटेगरी में गिनते हैं। मेरे पड़ोसी एक भाई है, उसका सीन ये है कि मेरे पापा के सामने आकर इंग्लिश बोलता है। पापा जैसे वो आता है मैं घर से बाहर चला जाता हूँ। पापा बोलते देख राम लखन जी के लड़का के कितना तेज है पढ़ने में। पापा मैं उससे तेज हूँ पढ़ने में, तो देखो कितना फटाफट इंग्लिश बोलता है। उसको बैठा कर चाय पिलाते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस।